नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त ये हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को मिला राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का पहला न्योता। प्रधानमंत्री मोदी को इकबाल अंसारी भेंट करेंगे रामचरितमानस। देश में पिछले 24 घंटे में 771 लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा नए संक्रमित, 18 लाख से ज्यादा हुई संक्रमितों की संख्या। उत्तर प्रदेश में मिले कोरोना के 3,953 नए संक्रमित। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 53 मरीजों की मौत। और बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुआ युवक सकुशल हुआ बरामद। लापता होने के बाद एसएसपी और आईजी ने किया था दौरा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। इकबाल अंसारी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है, प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए हमने तैयारी कर रखी है। प्रधानमंत्री को रामचरितमानस और रामनवमी चादर भेंट कर उनका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि इकबाल अंसारी को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। निमंत्रण मिलने के बाद इकबाल अंसारी ने कहा कि मैं कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि भगवान राम की मर्जी से हमें न्योता मिला है। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब बरकरार है। मैं हमेशा मठ मंदिरों में जाता रहा हूँ, कार्ड मिला है तो जरूर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में गंगा जमुनी संस्कृति अभी बरकरार है। इकबाल अंसारी ने कहा कि वे हमेशा से मंदिर मठों में जाते रहे हैं और उन्हें जब न्योता मिला है तो वो भूमि पूजन कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे। मंदिर के साथ साथ में अयोध्या की भी तकदीर बदलेगी, अयोध्या खूबसूरत बनेगी। हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं। खुशी इस बात की है कि हम प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या। अयोध्या में रोजगार होगा, विकास होगा, मठ मंदिर बनेगा, खूबसूरती बढ़ाई जाएगी, विकास होगा, रोजगार मिलेगा। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का आयोजन है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़ी हस्तियां अयोध्या में मौजूद रहेंगी, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब ऐसे में बाराबांकी को भी सील किया जाएगा। अयोध्या में कार्यक्रम से 12 घंटे पहले ही बाराबांकी को सील कर दिया जाएगा। कार्यक्रम से 12 घंटे पहले 4 अगस्त रात को ही अयोध्या राजमार्ग को बंद कर दिया जाएगा। जिले से निकले 55 किलोमीटर हाईवे पर सुरक्षा के लिए 6 जोन 5 सेक्टर बनाए गए हैं। टोल प्लाजा समेत अन्य स्थानों पर बैरियर लगाने के साथ पुलिस सक्रिय रहेगी। लखनऊ जोन के आईजी ने भी इसके लिए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को लेकर बाराबांकी में पुलिस के दस्ते ने ट्रायल भी निकाला है। जिले के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर किए गए पुख्ता इंतजामों को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद बताई है। जानते हैं कि 5 अगस्त को अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का आगमन है। उसके दृष्टिगत आसपास के जनपदों में रूट डाइवर्जन की व्यवस्था लागू की जाएगी। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दिनांक 4 तारीख से ये डाइवर्जन शुरू हो जाएगा, जिसमें बड़े वाहन और छोटे वाहन दोनों ही अयोध्या की ओर नहीं जा सकेंगे। बड़े वाहनों को बाराबंकी में चौपला चौराहा कोतवाली के अंतर्गत बाएं घुमा दिया जाएगा, जो लखनऊ से ट्रैफिक आ रहा है, और वो रामनगर होते हुए बहराइच होके आगे जा सकेगा। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज देश में कोरोना के मामले बढ़कर 18,03,695 हो गए। इस समय 5,67,730 एक्टिव केस हैं और 11,86,203 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। खतरनाक वायरस ने अब तक 38,135 लोगों की जान ली है। पिछले 24 घंटे में 52,971 नए मामले सामने आए हैं और 771 लोगों की मौत हुई है। भारत में स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 65.44% हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि सभी संक्रमित लोग या तो अस्पतालों में चिकित्सा निगरानी में हैं या फिर घर पर पृथकवास में रह रहे हैं। देश में मृत्यु दर घटकर 2.13% रह गई। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कोरोना वायरस प्रबंधन रणनीति के समन्वय कार्यनीति और सभी स्वास्थ्य
देखभाल और अन्य कर्मियों और कोरोना वायरस योद्धाओं की निस्वार्थ सेवा से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि भारत वैश्विक औसत के मुकाबले 2.13% के मुकाबले सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में एक है। उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना संक्रमण के नेताओं और मंत्रियों को अपनी चपेट में लिया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में मंत्री कमला रानी वरुण की कोरोना संक्रमण के चलते मौत भी हो गई। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की रिपोर्ट रविवार को कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके अलावा योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार को राज्य में एक दिन में 3,953 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 92,921 संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 37,834 है। मिली जानकारी के अनुसार 53,357 लोग अब तक कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 53 और मरीजों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण के चलते राज्य में कुल 1,730 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कानपुर के बाद लखनऊ में रविवार को संक्रमण के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में 391 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जनपद में अब तक कुल 8,686 संक्रमण के केस हो चुके हैं। इनमें से 4,012 एक्टिव केस हैं। लखनऊ में अब तक 115 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं रविवार को बीते 24 घंटे में 14 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस लखनऊ में है। वहीं कुल संक्रमित मामलों में भी राजधानी पहले नंबर पर है। अपने घरों और परिजनों से दूर आमजन मानस की सेवा सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की सूनी कलाइयों में जब राखी बांधी गई तो बरबस सबकी आंखें नम हो गई। आज रक्षाबंधन के त्योहार पर जालौन कोतवाली के में तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की कलाई पर महिला कांस्टेबल साधना ने राखी बांधी और अपनी सभी आम जनता और अपनी सुरक्षा का वचन लिया। बताते चले कि कोरोना वायरस से फैली महामारी में ज्यादातर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और रात दिन एक कर कोरोना काल में ड्यूटी पर तैनात हैं और अपने परिवार से दूर हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर भी सभी को अपने घरों पर अपनी बहन के पास न पहुंचने का मलाल जरूर है। थाने में कांस्टेबल है। आज आपने सारे पुलिस वालों को, कर्मियों को, अपने कोतवाली प्रभारी को, इंस्पेक्टर्स को, सिपाहियों को, सबको राखी बांधी है, तो क्या मांगा है आपने? मैंने से राखी बांधी है। मैंने अपनी मतलब लाइफ की मन्नत और ये सब। बहन भाई के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। दूर दराज से अपने भाई के घर पहुंची बहनें भाई के माथे पर चंदन और रोली का टीका कर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके लंबे उम्र की कामना कर रही हैं। तो वहीं भाई भी अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी बहन को रुपया या उपहार देकर भाई होने का फर्ज निभाने का वायदा कर रहे हैं। ऐसा माहौल पूरे देश में देखा जा रहा है। मगर ताजनगरी आगरा में एक परिवार ने एक अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाकर पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश की है। इन तस्वीरों में बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा के लिए रक्षा सूत्र तो बांध रही हैं, मगर साथ ही कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए अपने भाई के मुंह पर मास्क भी पहना रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ाती नजर आ रही है। और इस दौरान भाई अपनी बहन के हाथ सैनिटाइजर से साफ करता भी नजर आ रहा है। बार हमें स्पेशल तरीके से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करना है। कोविड-19 की वजह से जो हमारे देश में बीमारी फैल रही है उसको हमें स्प्रेड होने से बचाना है और हैंड सैनिटाइजेशन करना है और मास्क यूज करना है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भले ही ये दावा किया हो कि इस सरकार के कार्यकाल में दौरान लापरवाह और भ्रष्टाचारी अधिकारी कतई नहीं बख्शे जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि इस सरकार में भी लापरवाह अधिकारियों का रवैया वही है जो पहले की सरकारों में रहा था। ये हम नहीं बल्कि खुद योगी के विधायक कह रहे हैं, जिन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के दौरान पाया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात 12 कर्मचारी ड्यूटी से नदारद हैं, जबकि हाजिरी रजिस्टर में सभी की उपस्थिति मौजूद की गई है। इस मामले को लेकर विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाते हुए पूरे मामले की जांच उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की है। विधायक के शिकायत और फटकार का यह आलम रहा कि जिले के डीएम, एसपी, सीएमओ तमाम अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और इसी के साथ महसी क्षेत्र में इन दिनों भयानक बाढ़ आई हुई है। सैकड़ों गांव पानी की डूबे हुए हैं। हजारों बाढ़ पीड़ित मदद पाने की उम्मीद में प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए पड़े हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में वहां जाकर खुद विधायक मौके पर पहुंच रहे हैं और इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव दीघी से रविवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक देर शाम करीब 9 बजे अरनिया थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि रविवार सुबह करीब 9:30 बजे पहासू थाना क्षेत्र के गांव दीघी का रहने वाला व्यापारी अरुण शर्मा घर से बाइक लेकर कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार निकला था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। लेकिन कुछ देर बाद अरुण शर्मा की बाइक और अन्य सामान पहासू छतारी मार्ग पर सड़क किनारे 2.5 किलोमीटर दूर खेत में संदिग्ध अवस्था में पड़े मिले। अरुण मुख्य रूप से किराना व्यापारी है, जिससे उनका और परिवार का भरण पोषण होता है। किराना व्यापारी के लापता होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि हाल ही के दिनों में खुर्जा निवासी अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले की जानकारी होते ही आला अफसर मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड के साथ जांच पड़ताल शुरू की गई। वहीं देर शाम आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन आईजी के पहुंचने के चंद मिनट के बाद ही लापता हुए अरुण शर्मा का फोन परिजनों पर पहुंचा और उसने अपनी मौजूदगी अरनिया थाना क्षेत्र में बताई। मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बरामद किया। आईजी प्रवीण कुमार का कहना है कि पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वो मानसिक रूप से कोई बीमारी है और पूर्व में भी वो बाइक से चक्कर आने के बाद गिर चुका है। रविवार सुबह भी जब वो बाइक चला रहा था, अचानक उसे चक्कर आ गए और वो बाइक लेकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो अरनिया थाना क्षेत्र में था। छानबीन से पाया गया कि अरुण कुमार शर्मा के पास 5 मोबाइल नंबर है। ये पांचों नंबर अपना घर छोड़ के आए हैं और मोटरसाइकिल की चाबी मौके पे नहीं है और मोटरसाइकिल गिरी हुई थी, लेकिन कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, कहाँ गए हैं, इनके मोबाइल नंबर्स का एनालिसिस करेंगे। मोबाइल को घर छोड़ के आना, घर वालों को ये बताना कि मेरी बातचीत दुकानदार से हो गई है, सामान लेने जाना है। दुकानदार का कहना था कि आज दुकानें बंद हैं। इनके पिता ने भी इनसे कहा था कि आज लॉकडाउन की वजह से बाज़ार बंदी है, क्यों जा रहे हो सामान लेने। तो इन्होंने कहा था कि हमारी दुकानदार से बात हो गई है, बुलाया है, खुली है दुकान। दुकानदार का कहना है कि उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी और आज पूरी तरह से मार्केट बंद है, दुकानें बंद हैं। तो कई कंट्राडिक्टरी तथ्य इसमें हैं। उन सारे तथ्यों की समीक्षा की जा रही है। इनके कुछ मित्रों को बुलाया गया है जिनके साथ इनके घनिष्ठ संबंध हैं। होने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके बारे में पूरे लोगों ने गंभीरता से लिया। इत्तेफाक से मैं भी यहाँ पर आ रहा था, तो मैंने कहा मैं भी जाकर देखता हूँ। इसमें ये अपने आप जो ये बता रहा है कि इस पहले भी मानसिक रूप से इसको कोई प्रॉब्लम रही है, 2 बार पहले भी गिर चुका है, जैसे इनके बड़े भाई बता रहे हैं। ये कह रहा है जब हम मोटरसाइकिल से चल के आ रहे थे तो अचानक क्या हुआ, चक्कर आ गया, फिर मुझे होश नहीं आया। तो जब मुझे होश आया तो मैं अरनिया के पास में यहाँ पर था, मैंने होश आते ही फ़ोन किया। तो इसका ऐसा लग रहा है कि कोई परिचित आदमी इसको इलाज कराने के नाम पर जो ये अचानक गिरा है, इसको लेके गए हैं और जब होश आया है तो उन्होंने सीधे सीधे फ़ोन किया है। बुलंदशहर के एक नाले में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाला गया, लेकिन अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि मृतक के सर से गहरे चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। आपको ये भी बताते चले कि घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली की जोखाबाद चौकी क्षेत्र के सरकारी कॉलोनी का है। ताजनगरी आगरा के बाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा जरार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पड़ोस के ही एक युवक ने दूसरे युवक पर पीछे से तेज धार हथियार से हमला बोल दिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा जरार के मोहल्ला पूरा थोक का है, जहां एक धीरज नाम का युवक अपने घर से डेयरी पर दूध देने के लिए जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में ही पहले से ही घात लगाए बैठे युवक धर्मवीर ने धीरज पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि तेजधार हथियार से हमला बोला गया है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। और इसी के साथ जब इस बात की सूचना किसी प्रकार से परिजनों को मिली तो तत्काल परिजनों ने घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया है। जब इसकी सूचना पुलिस को हुई तो तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और तत्काल आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। किसने मारा है? रामवीर के मोड़ा ने। क्या दिया है उसको? रामवीर चाकू दवा बेटा पीछे थे। अब कैसी है हालत उस बेटे की? अब मेरा बेटा बोल ना रहा। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट
वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।